हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ओपन कंप्यूटर। हम इस सीरीज़ के अंदर कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर कवर कर रहे हैं और पिछली वीडियोस में हमने मेमोरी के जो बेसिक्स हैं उन्हें कवर कर लिया है। इस वीडियो के अंदर हम कुछ टर्मिनोलॉजीज़ को कवर करने की कोशिश करेंगे, किस तरीके से क्या क्या चीज़ें जो हमें आगे क्वेश्चंस में कभी पूछी जा सकती हैं और हमें उनके बारे में मालूम होना चाहिए कि वो क्या होता है। तो सबसे पहले जो कीवर्ड्स हैं उनमें सबसे पहले है कैश हिट। ठीक, कैश हिट का मतलब सिंपली ये है कि अगर मान लीजिए कि कोई डेटा हमको ढूंढना है कैश के अंदर, ठीक है, कैश के अंदर ढूंढना है और कैश के अंदर अगर सीपीयू उसको जाके सर्च करता है और वो डेटा पा जाता है तो हम कहेंगे कैश हिट हो गया। ठीक, तो डेटा अगर मिल गया तो कैश हिट। हिट लेटेंसी क्या है? हिट लेटेंसी का मतलब है जो वक्त सीपीयू को लगेगा कैश के अंदर डेटा को ढूंढने के लिए, उसको हम हिट लेटेंसी कह देते हैं। ओके, तो ये है टाइम और ये कैश हिट। अब देखिए कई बार क्या है, कैश हिट रेशियो भी आता है, रेशियो कि क्या कितने परसेंट चांस हैं, एक तरीके से प्रोबेबिलिटी मान लीजिए इसे, कि कितनी बार हमने सर्च किया और उनमें से कितने टाइम्स हमें डेटा मिल रहा है। तो ये जो रेशियो है इसे हम कैश हिट रेशियो या हिट रेशियो के नाम से भी जानते हैं। ओके, तो और जो वक्त लगा उसे हिट लेटेंसी। ठीक, वैसे ही इसमें टर्म आ जाता है कैश मिस। कैश मिस का मतलब ये है कि हमने डेटा सर्च किया और डेटा नहीं मिला तो तब हम कहेंगे कि कैश मिस हो गया, डेटा हमें नहीं मिला कैश के अंदर, तो दिस इज मिस। ओके, और जो वक्त टाइम लगा, जो वक्त लगा इस डेटा को ढूंढने के लिए और फाइनली डेटा हमें नहीं मिला, पूरे कैश को सर्च करने में जो हमने वक्त लगाया और डेटा फाइनली नहीं मिला, उसे हम कहते हैं मिस लेटेंसी। तो ये भी एक टाइम है। ऐसी जैसे कि ये हिट रेशियो होता है, वैसे ही मिस रेशियो भी होता है। ठीक है, इसका भी रेशियो होता है। ओके, तो ये तो हो गया समझने वाली बात। अब ये एक जो टर्म्स हैं, ये जो हिट है या मिस है, ये ऐसा भी होता है कि हम सीपीयू के लिए भी यूज़ करते हैं। तो जैसे ही हम जब सीपीयू के लिए बात कर रहे होते हैं कि क्या सीपीयू के अंदर, सीपीयू कह रहा हूँ, मेन मेमोरी के अंदर, ठीक है, मेन मेमोरी के अंदर जब सीपीयू सर्च करने जाता है और अगर मेन मेमोरी के अंदर डेटा मिल गया तो उसे हम कह देते हैं रैम मिस या मेन मेमोरी मिस, और उसकी वैसे ही मेन मेमोरी हिट लेटेंसी हो जाता है और वैसे ही मेन मेमोरी मिस हो गया जब डेटा नहीं मिला। तो ये बेसिक्स टर्मिनोलॉजीज हैं। ओके, अगली जो टर्मिनोलॉजी समझने की कोशिश करते हैं वो है पेजेस, लाइंस एंड ब्लॉक। बिल्कुल सही। ठीक है, देखिए क्या होता है हमारे पास, एक तो होती है सेकेंडरी मेमोरी। ओके, सेकेंडरी मेमोरी। एक हमारे पास होती है मेन मेमोरी। ओके, और एक होती है हमारे पास कैश। सबसे पहले हमारे पास सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी के अंदर क्या है, हम पार्टीशन करते हैं, डेटा के कुछ ब्लॉक्स बनाते हैं, पार्टीशन, इक्वल पार्टीशन करते हैं, ब्लॉक नहीं कहूँगा मैं, पार्टीशन करते हैं। तो ये जो इक्वल पार्टीशंस जो किए जाते हैं इनको हम कहते हैं पेज। ठीक है, वैसे हमें सेकेंडरी मेमोरी से कंप्यूटर आर्किटेक्चर के अंदर काम नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी अगर कभी कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसके अंदर हम पेज के रूप में सेकेंडरी मेमोरी के अंदर ये पार्टीशंस को कहा जाता है। ओके, उसके बाद अगर मैं मेन मेमोरी की बात करूं तो मेन मेमोरी के अंदर इन्हीं जो इक्वल पार्टीशंस होते हैं इन्हें नाम दिया जाता है ब्लॉक्स। ओके, तो मेन मेमोरी की अगर बात करा जाएगा तो उसे ब्लॉक्स के नाम से जाना जाएगा। और कैश के अंदर क्या होगा, जो पार्टीशन होंगे इक्वल पार्टीशन, उसे हम किस नाम से जानेंगे, उसे हम नाम से जानेंगे अपनी लाइंस। तो कैश लाइंस कहते हैं, कैश लाइंस। ओके, तो कैश लाइंस के नाम से इन सबको जाना जाता है। तो ये सिर्फ टर्मिनोलॉजीज है। अब हो सकता है जब हम ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ते हैं तो इन्हीं मेन मेमोरी के अंदर हम फ्रेम कह देते हैं। तो ये तो टर्मिनोलॉजीज हैं, सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट डिफर कर सकती हैं। ओके, अब बात करते हैं अगले टॉपिक की, मैपिंग की, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी के ऊपर ये जो तीन जो टाइप दिख रहे हैं, इसी के ऊपर आगे लंबे लंबे लेक्चर्स होंगे जिसके अंदर हम समझेंगे, कई सारे न्यूमेरिकल्स भी पूछे गए हैं तो उनको हम समझेंगे। वैसे हम मैपिंग की बात समझ लेते हैं कि मैपिंग होती क्या है। देखिए, मेरे को कैश में जो ये इक्वल पार्टीशंस बने हुए हैं इसके अंदर मेन मेमोरी से डेटा उठा के यहाँ पर लाना है। ठीक, तो मैं डेटा कैसे लेकर आऊँगा और किस पोजीशन पे रखूँगा, ये भी तो
जानना ज़रूरी है कि हमको किस पोजीशन पर लाकर अपने डेटा को मेन मेमोरी से उठा के कैश के अंदर रखना है। ओके, तो ये जो है, ये जो एल्गोरिथम है, एक तरीके से हम समझ सकते हैं कि ये जो पैटर्न है कि हम किस तरीके से ये काम करेंगे, तो उनको हम कहते हैं मैपिंग। ठीक है, अब मैपिंग के 3 टाइप्स हैं। एक है डायरेक्ट मैपिंग, एक है एसोसिएटिव मैपिंग, और फिर उसके बाद सेट एसोसिएटिव मैपिंग। ठीक है, कई बार डायरेक्ट के बाद बहुत सारे लोग इसको इनडायरेक्ट पढ़ लेते हैं, ऐसा इनडायरेक्ट मैपिंग नाम से नहीं है, लेकिन एसोसिएटिव और सेट एसोसिएटिव मैपिंग के नेम से हम जानते हैं। तो हमने मैपिंग समझा, अभी इसके ऊपर पूरा का पूरा बात करेंगे कि डायरेक्ट मैपिंग क्या होती है, एसोसिएटिव क्या होती है, सेट एसोसिएटिव क्या होती है। उससे पहले कुछ चीज़ें और समझ लेते हैं। बिट एंड एड्रेस का रिलेशन। अब देखिए, ये टॉपिक सबसे ज़्यादा थोड़ा मैथमेटिकल टॉपिक है, इसको समझते हैं, मैथमेटिकल टॉपिक है। देखिए, मैं आपसे बात करता हूँ कि मेरे पास लेट सपोज 1 बिट है। अगर 1 बिट है, ठीक, तो क्या कंडीशन है, या तो वो बिट 0 होगी या तो वो बिट 1 होगी। ओके, तो जब मेरे पास 1 बिट है तो मैं 2 तरीके की कंडीशन डिज़ाइन कर पा रहा हूँ, या तो वो 0 है या तो वो 1 है। तो किसी भी मेमोरी के अंदर अगर मेरे को 2 पार्टीशंस को एड्रेस करना है, 2 पार्टीशंस को एड्रेसिंग करनी है, तो मेरे लिए 1 बिट काफ़ी है। ऐसे ही अगर मेरे पास 2 बिट्स हैं तो उससे क्या क्या केसेस बन सकते हैं, उससे बन सकता है 0 0, उससे बन सकता है 0 1, उससे बन सकता है 1 0 और फिर 1 1। ये 4 केसेस बन सकते हैं। तो इसका मतलब कि मेरे पास अगर 2 बिट्स हैं तो मैं 4 एड्रेस क्रिएट कर सकता हूँ, है ना। तो ये वाली बात भी समझ में आई होगी कि मैं 4 एड्रेस क्रिएट कर सकता हूँ 2 बिट से। उसके बाद में अगर बात करूँ कि मेरे पास अगर 3 हैं, ओके, तो 3 से मैं क्या कर सकता हूँ, 3 से मैं कर सकता हूँ 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1। उसके बाद में बात करें फिर आएगा 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 2 3 4 5 6 7 8। तो टोटल 8 केसेस बनेंगे। अगर मैं इसको अब सीधी भाषा में लिखूं और थोड़ा सा न्यूमेरिकल यानी कि मैथमेटिकल फॉर्म में लिखूं, तो जब मेरे पास 1 बिट है तो 2 की पावर 1 केसेस बन रहे हैं, यानी कि 2। जब मेरे पास 2 बिट्स हैं तो 2 की पावर 2 केसेस बन रहे हैं। जब मेरे पास 3 बिट्स हैं तो उसके बाद 2 की पावर 3 केसेस बन रहे हैं, यानी कि 8 केसेस बन रहे हैं। तो ऐसे ही अगर मेरे पास n बिट्स होंगी तो n बिट्स से मैं क्या बना सकता हूँ, 2 की पावर n एड्रेसेस क्रिएट कर सकता हूँ। 2 की पावर n एड्रेसेस को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकता हूँ। और इसी बात को मैं अगर उल्टा करूँ कि अगर मेरे पास लेट सपोज 2 की पावर, या फिर इसको हटाते हैं, मेरे पास n एड्रेस हैं, मेरे पास n एड्रेस हैं, ये अब की बार n बिट्स नहीं है, अब के पास n एड्रेस हैं, तो मैं कितनी बिट्स मेरे को मिनिमम चाहिए कि मैं उसे कन्वर्ट कि मैं सारे एड्रेसेस को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकूं। तो इसका आंसर क्या होगा, देखिए इसका आंसर होगा log n, और इसका भी सीलिंग। ठीक, सीलिंग क्यों भाई, लेट सपोज अगर मेरे पास 10 एड्रेसेस मेरे को यूनिकली आइडेंटिफाई करने हैं, तो 10 का मतलब क्या हो गया कि 2 की पावर 3 जो होता है वो 8 होता है, और 2 की पावर जो 4 होता है वो होता है 16। तो 10 कहीं इनके बीच में लाई करेगा, 3 और 4 के बीच में, तो समथिंग 3 पॉइंट कुछ समथिंग आएगा। मेरे को नहीं मालूम क्या वैल्यू है, 3.14 मैंने लिख दिया है, 3 पॉइंट समथिंग कोई वैल्यू आएगी। क्या 3 पॉइंट मैं कोई बिट्स ले सकता हूँ, नहीं ले सकता हूँ, तो या तो 3 ले सकता हूँ या तो 4 बिट्स लूँगा, तो मैं 4 बिट्स ले लूँगा मैक्सिमम। ठीक, तो इस तरीके से बिट और एड्रेसेस के बीच में क्या रिलेशन होता है ये समझ में आया होगा। तो सीधी बात, अगर मेरे पास n बिट्स हैं तो मैं इससे 2 की पावर n यूनिक एड्रेसेस को आइडेंटिफाई कर सकता हूँ, और अगर मेरे पास n एड्रेसेस हैं तो मैं लॉग बेस टू दी पावर 2, हाँ यहाँ पे 2 लिख देना, और n बिट्स मेरे को मिनिमम चाहिए, और इसका सीलिंग मेरे को मिनिमम चाहिए n एड्रेसेस को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए। ओके, ठीक है। इसके बाद अब
ये एक क्वेश्चन दिया है, इस क्वेश्चन को समझाने से पहले मैं एक और बात समझा देता हूँ। चलिए मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर एक एक्स्ट्रा पेज बनाता हूँ, यहाँ समझते हैं। ठीक, देखिए मैं आपसे कहूँ कि मेरे पास थोड़े, अभी पहले छोटा केस लेते हैं। छोटे केस में मेरे पास दो एड्रेस हैं। ठीक, मेरे को दो एड्रेस होने के बाद एक जो ब्लॉक है इसका जो साइज़ है वो 2 MB है, लेट सपोज 2 MB है। तो मैं पूछूं दो का कितना साइज, तो पूरे मेमोरी कितने साइज़ की होगी? तो बहुत सिंपल है, मेमोरी कितने साइज़ की होगी? मेमोरी होगी भाई 2 इंटू 2 MB। जितने नंबर ऑफ एड्रेसेस हैं, जितने नंबर ऑफ ब्लॉक्स हैं, यानी कि जितने नंबर ऑफ यूनिक एड्रेसेस हैं उतना मल्टीप्लाई बाय 2। ओके, ठीक, तो उतने मल्टीप्लाई बाय मेरा जो साइज़ है, सॉरी, तो मैं क्या कह सकता हूँ कि मेमोरी का जो साइज़ है, मेमोरी साइज़ जो है वो होगा साइज़ ऑफ वन ब्लॉक। एक ब्लॉक का क्या, एक ब्लॉक या एक पोर्शन, अगर एक कैश की बात हो रही है तो एक कैश लाइन मल्टीप्लाई बाय व्हाट, मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ एड्रेसेस। तो कितने एड्रेस हैं, ये होगा मेमोरी का साइज। ओके, सॉरी ये कट रहा है, थोड़ा सा लिखने में मुझे परेशानी आती है क्योंकि अभी नया है ये, तो आदत नहीं लगी मेरे को इस लिखने की। ठीक है, आप इसको ब्रैकेट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं खुद। ओके, तो मेमोरी, इसको अगर मैं थोड़ा अंडू कर देता हूँ, इसको ऐसे हटा ही देते हैं पूरा। ओके, तो ये था मेमोरी का जो साइज़ है वो साइज़ ऑफ वन ब्लॉक मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ एड्रेसेस है। ये बात समझ में आनी चाहिए। अब कई बार क्वेश्चन के अंदर क्या होगा कि आपको ये जो साइज़ है ब्लॉक का, ये आपको गिवन नहीं होगा। ठीक, आपको ये गिवन नहीं होगा, तो आपको जब गिवन ना हो तो मान के चलना है कि वन जो ब्लॉक है उसका जो साइज़ है वो 1 बाइट है। ठीक है, क्वेश्चन में 95% चांसेस ये रहते हैं कि नहीं देता, तो आपको मान के चलना है 1 बाइट है। और अगर दे रहा है तो फिर तो बात ही खत्म कि साइज़ अगर आपको दे दिया कि वन ब्लॉक का साइज़ समथिंग कुछ है तो फिर 1 बाइट उसको नहीं लेना। ठीक, अब चलते हैं उस क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या कह रहा है? अ प्रोसेसर कैन सपोर्ट अ मैक्सिमम मेमोरी ऑफ 4 GB। ठीक है, तो मेमोरी का जो साइज़ मेरे को दे दिया 4 GB। ओके, मुझे कह रहा है कि वेयर द मेमोरी इज वर्ड एड्रेसेबल। ओके, वर्ड एड्रेसेबल है और वर्ड कंसिस्ट ऑफ 2 बाइट। भाई घुमा फिरा के बात कह रहा है, सीधी बात समझाता हूँ कि जो मेमोरी है वो मेमोरी का जो एड्रेसेस हैं वो हर एक वर्ड के लिए अलग अलग है। अब वर्ड क्या होता है बात कर लेंगे, कोई बात नहीं है, सीधी सीधी बात समझो कि अलग अलग तरीके से हम इसको नाम उसने वर्ड दे दिया है। ठीक है, वर्ड दे दिया है और हर एक वर्ड का साइज जो है वो 2 बाइट्स है। यस, तो अ वर्ड कंसिस्ट ऑफ 2 बाइट्स। ओके, तो उसने अब साइज दे दिया है एक वर्ड का 2 साइज। तो साइज ऑफ अ ब्लॉक, इस वर्ड को छोड़ के मैं ब्लॉक लिख लूँ तो भी कोई बात नहीं है, तो साइज ऑफ वर्ड या ब्लॉक कुछ भी वो क्या है 2 बाइट। तो मुझसे पूछ रहा है द साइज ऑफ एड्रेस बस, तो एड्रेस बस का क्या साइज हो ऑफ द प्रोसेसर इज एटलीस्ट कितना बिट, तो कितने बिट की एड्रेस मेरे को बस चाहिए। ओके, तो मैं अगर पूछूं मेमोरी साइज क्या होता है, मेमोरी साइज होता है नंबर ऑफ एड्रेस, कितने एड्रेस हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय साइज ऑफ वन ब्लॉक, तो साइज ऑफ वन ब्लॉक, ठीक है, तो यहाँ पर है 4 GB। नंबर ऑफ एड्रेसेस मुझे मालूम नहीं है, x मान लेते हैं, और साइज ये प्लस लगा दिया। ओके, तो और साइज ऑफ ये है 2 बाइट। ठीक है, बाइट से यहाँ बाइट कटा। ओके, बचा क्या, तो x की वैल्यू आ गई और 2 से भी 4 गया, तो यहाँ पर आएगा x की वैल्यू 2 गीगा। अब गीगा का मतलब क्या है यहाँ पर भाई, गीगा का मतलब है 2 इंटू 2 की पावर 30। ओके, मैं आपको यहाँ पे स्टैंडर्ड्स बता देता हूँ कि अगर आपसे के बोले कि किलो, तो किलो का मतलब आप समझ लेना 2 की पावर 10। आपसे अगर मेगा बोले तो 2 की पावर 20। आपसे अगर गीगा बोले तो 2 की पावर 30। ओके, और अगर आपसे टेरा पूछ ले, गीगा के बाद टेरा,
तो 2 की पावर 40, और अगर आपसे पेटा बोल दे पेटा तो आपका होना है 2 की पावर 50। ओके, तो ये था 2 की पावर 50, 2 की पावर 40, 30, ये सब बात है। ओके, अब बात क्या रह गई, तो ये रह गई, ठीक है। ओके, ये कर लेते हैं। तो इसका मतलब आ गया x की वैल्यू आ गई 2 की पावर 31। तो टोटल जो नंबर ऑफ एड्रेसेस हैं वो x नंबर ऑफ एड्रेसेस हैं 2 की पावर 31। और मैं पूछूं कि मेरे पास एड्रेसेस का जो नंबर है, जो मेरे पास संख्या है एड्रेसेस की, वो 2 की पावर 31 है, तो मेरे को कितनी बिट्स चाहिए होंगी। तो मैंने बताया था जब मेरे पास n एड्रेस होते हैं तो log n मेरा आंसर होता है बिट्स में, कि इतने बिट मेरे को ज़रूरत पड़ेगी n एड्रेसेस को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए। तो मेरे पास 2 की पावर 31 एड्रेसेस हैं, तो मेरे को log 2 की पावर 31 एड्रेसेस की ज़रूरत, बिट्स की ज़रूरत पड़ेगी। 31 आगे आ जाएगा और log 2 बेस 2 ही है, तो ये सब 1 हो जाएगा। तो एंड में 31 जो होगा, सॉरी यहाँ पे रेड पेन का इस्तेमाल करते हैं, तो 31 बिट्स की मुझे ज़रूरत पड़ेगी इसके सारे एड्रेसेस को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए। ओके, तो इस तरीके से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और यहाँ पर हमने समझा कि किस तरीके से एड्रेसिंग को, और किस तरीके से क्या क्या टर्मिनोलॉजीज़ हैं, हमने क्या तरीका है जिससे हम नंबर्स ऑफ एड्रेस और मेमोरी का साइज़ फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक, अगली वीडियो में हम मैपिंग के पास पहुंचेंगे, और डायरेक्ट मैपिंग जो सबसे पहला टाइप है, जो मैंने बताया था मैपिंग क्या होती है, उसके बाद डायरेक्ट मैपिंग का जो पहला टाइप है वो हम क्लियर करेंगे कि वो क्या होता है। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।